वर्णों और जातियों में विभाजित था और ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ण में बने रहे। हालांकि निचले वर्णों में कई लोग इम्प्रूव थे। उनकी सामाजिक स्थिति या धन या राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का नए व्यवसाय को लेकर। इसमें 4 मुख्य वर्ण कई जातियों या उप श्रेणियों में विभाजित किए गए। विशेष कौशल या एप्रिएंट्री पार्ट बनाने वाले जैसे चिनाई, बुनाई और रिकॉर्ड रखने का महत्व प्राप्त हुआ है और लोग इन तरह के कौशल के साथ नए लोगों का गठन किए कार्यस्थल जो शाही रिकॉर्ड रखने वाले के रूप में विशिष्ट थे। क्षत्रिय जाति की जाति जो थी वो बन गई। कई राजपूत समूह राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गए और वे प्रारंभिक मध्यकालीन युग में उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में राजवंशों की स्थापना की जो अपने क्षत्रिय का दर्जा विस्तृत धार्मिक समारोह के माध्यम से स्थापित किया गया था। जाति वर्ण में अधिक मध्ययुगीन सामाजिक समूह में पहचान की बन गई। अलग अलग तरीके की 4 विभाजित जो कास्ट थी वो अलग अलग 4 भागों में बांटी गई जिनके अलग अलग कार्य थे और अलग अलग उनका व्यवसाय था। फिर है नेक्स्ट है आपका ट्रिब्स एंड ट्रिबल सोसाइटीज। सेकंड ये इसका मतलब है आपका जनजाति और आदिवासी समाज। द टर्म ट्रिब्यूशन डिनोटेड primitive families or communities united by trickle bonds। मतलब शब्द एट्रीब्यूट नस्ली बंधों द्वारा संयुक्त आदिम परिवर्तन या समुदाय को दर्शाता है। वह साझा करता है समाज, रीति रिवाज, धर्म और भाषा और वही आर्थिक गतिविधियों या वही काम करता है। वह सैकड़ों आदिवासी समूह हैं। उन्हें भारतीय प्रायद्वीप में सबसे पहले बसे हुए माना जाता है। जनजाति आमतौर पर उपमहाद्वीप में जंगलों, पहाड़ियों और रेगिस्तानों के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे ज्यादा पनपती हैं। यह मुश्किल था कि उपमहाद्वीप के अंदरूनी हिस्से में पहुंचने के लिए लोग यहाँ तक कि जनजातियों के बीच झड़पें भी हुई, यानी कि उनके बीच झगड़े भी हुए। शक्तिशाली जाति आधारित समाज जनजातियों ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए उनकी संरक्षण किए अपनी संस्कृति। हालांकि कई बार ये जातियां आधारित और आदिवासी समाज में भी प्रत्येक पर निर्भर थे। उनकी विविध आवश्यकताओं के लिए अन्य निर्भर का यह संबंध दोनों के बीच संघर्ष जारी रहा। आदिवासी समुदाय में कई लिपि विकसित नहीं की। उनके रिश्तेदार बंधन के किसी में संरक्षण करते थे। पूर्वजों, उनके नायकों और उनके पिछले दुख और जो उनके रीति रिवाजों और परंपराएं मौखिक रूप से सामने आई हैं। फिर है आपका थर्ड है आपका ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इसका मतलब है आपका भारत के आदिवासी और घुमातू समुदाय। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जनजातियां आबादी में वर्तमान में 60 से 65 मिलियन है। भारत में आदिवासी मध्यकाल के दौरान कुछ प्रमुख जनजातियां क्या थी? गोंड्स, बिल्स, ओहम, गुर्जर, बंजारे और संथाल, ये सारी जनजातियां थी। झमेल में उत्तर की ओर की पहाड़ियों में गुर्जर, खोकर और भाटिया रहते थे। वे आजाद थे। दिल्ली सुल्तान के साथ युद्ध शेरशाह ने इन जनजातियों को नियंत्रित करने के लिए रोहतास में किले का निर्माण किया। मंगोल छापों में भूमि की रक्षा करना, कुछ स्थानों पर गुर्जर ने बड़े क्षेत्रों को नियंत्रित किया जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। बंजारे खाना प्रदेशों की एक जमात थे जो राजस्थान से बाहर चले गए और एनम में फैल गए। अहीर जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से चरवाहे थे।
पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पूर्व के कच्छ क्षेत्र में पाए गए उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल भी पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक थे। फिर है आपका लाइफ ऑफ नॉर्मेड। यह आपका फोर्थ पॉइंट, लाइफ, और इसका मतलब है आपका द प्रोसेस नॉर्मेड ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ अनदर बाय with their heart of animal. They survived on milk product and exchanged ghee, wool, etc. with for grain, clothes, utilities, etc. मतलब कुछ जो गांव में जो अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करते हैं वो किस तरीके से, वो लोग झुंड में एक जगह से दूसरे पे जगह पे जाकर रहते हैं, बस जाते हैं और दूध से बने उत्पादों को बेचते हैं। किसानों के साथ मिलकर वे घी, ऊन आदि आदान प्रदान करते हैं। उन्होंने इन सामानों को खरीदना और बेचना और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। मतलब वो जो भी अपना जो जीवन व्यतीत करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, जैसे कि दूध हो गया, घी हो गया, वो दूध से बनी चीजें हो गई, वो सारी चीजें बेचकर एक दूसरे से आदान प्रदान कर ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर है आपका थर्ड पॉइंट है आपका चेंज इन द कास्ट स्ट्रक्चर, यानी कि जाति संरचना में परिवर्तन। With the passage of time, the caste system become more and more riding and complex due of the introduction of new people, new influence and new elements in the Indian society. मतलब जो समय बिताने के कारण जाति व्यवस्था अधिक कठोर और जटिल हो गई। भारतीय समाज में नए लोग, नए प्रभावों और नए तत्वों का परिचय, लेकिन वो भारतीय समाज के नए लोग, नए प्रभावों और उनके पास क्या था, जो एक विशेष अधिकार, उनके पास एक जो जाति थी, जो उच्च जाति के जो लोग थे उनके पास एक विशेष अधिकार होता था। एक लेखक के अनुसार शूद्र का भोजन खाने से, उसके साथ बैठने से, मतलब पहले क्या होता था कि लोग जो छोटी जाति के जो लोग होते थे उनके साथ बैठ के खाने में, उठने बैठने में उनको एक शाप मानते थे कि हम लोग छोटी जाति के साथ नहीं खाएंगे, नहीं बैठेंगे। इस तरीके से क्यों? क्योंकि वो उसको प्रदूषित माना जाता था। जो शूद्र जाति होती थी उनको प्रदूषित माना जाता था। कुलीन उनको इसलिए उनको इस तरीके से उनकी छाया पड़ना भी लोग उनको अपमान मानते थे। निम्न वर्ग के लोगों का अपमान अंतर जातीय संतानों की जातियों के लिए उनकी जातीय अल्प जाति की महिलाएं द्वारा निर्धारित की गई थी। जातियों के विकार ने जाति के व्यक्ति को विवाह किया, उनकी संतानें की जाति शूद्र ही हुई। प्रतिष्ठानों समय के साथ वे एक विशिष्ट जाति बन गए। हिंदू धर्म में तेजी से प्रगति की और जैन और बौद्ध के अलावा इसके विशिष्ट तत्वों में समा गए। समय के साथ नई जातियों को उपजातियों का हुआ और देवी देवताएं सभी के जैसे होता है कि सबकी देवी देवताएं अलग अलग होते हैं, सबकी मान्यता अलग अलग होती है। इस तरीके से उन्होंने मतलब जो जाति में अलग अलग तरीके से त्योहार थे वो सब वो लोग मनाने लगते थे। तो जो भी है आपका ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे इसको रीडिंग कर लेंगे इस चैप्टर